नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टार 1-2 में। तो चलिए, कल हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको देखे थे, प्रकाश का परावर्तन को, और आज हम लोग उससे बनने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जिसे आप कहते हैं मोस्ट VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। एक भी चीज को हम बताते हैं, रटने नहीं देंगे, और अभी जो भी हम बताएंगे वो डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग जानते होंगे इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से फिजिक्स में। तो देखिए, प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में, जैसे मान के चलिए हवा में, वायु में, निर्वात में, उसके बाद हो गया कांच में। तो ये सब में क्या होता है, सब में चाल एक क्या होगा, सब में चाल एक नहीं होता, सब में चाल कितना होता है, अलग अलग। अच्छा, निर्वात में कल बताए थे कितना होता है प्रकाश की चाल, बताइए, याद है कि भूल गए? तो याद रखिएगा, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो क्या होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको MBBA कीजिए, इसको MBBA कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों को लिखिए। यानी इसका मतलब है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम को क्या करना है, लिखना है। तो आप लोग को कल बताए थे हम, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से, मान के चलिए अभी क्या लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है यहाँ, और लाइट से क्या हो रही है, रोशनी आ रही है। तो कहेंगे जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से क्या होती है, या कहेंगे किसी समतल सतह से टकराती है, और टकराकर क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। आइए फिर से समझते हैं, अगर नहीं समझे तो। मान के चलिए यहाँ कोई लाइट है, यहाँ क्या है, कोई लाइट है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, प्रकाश आएगा, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए, ये है परावर्तक सतह, यानी कोई ये समतल सतह है, ठीक है। ये समतल सतह से जैसे ही रोशनी टकराएगी, टकरा कर क्या होगा, पुनः वापस हो जाएगा, पुनः क्या होगा, वापस हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कहेंगे जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से क्या होती है, टकराती है, और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद हुआ? फिर से सुनिए एक बार। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है, परावर्तक सतह से क्या होती है, टकराती है, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो कोण है यानी आपतित किरण, और इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। रुकिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब के जो बीच कोण बनती है, तो इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। अब देखिए, ये जो है परावर्तित किरण और इस अभिलंब के जो बीच ये कोण बनती है, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, ये जो सतह होती है इसको कहते हैं परावर्तक सतह। इस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो अब देखिए, आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण। अब परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अब देखिए, ये जो है आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसको आई से डिनोट करते हैं, यानी इसको आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से।
अब देखिए ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको आर से लिखते हैं, यानी आर से डिनोट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम यही होता है, पहला नियम ध्यान से देखिएगा, ये पहला आपतित किरण परावर्तित किरण और ये बीच में क्या है? अभिलंब। यानी पहला नियम यही है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद हुआ? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखिए अभिलंब को n से डिनोट करते हैं, अभिलंब को n से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या सीखे हम लोग? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या होता है? दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये कोण जो होगा हमेशा इसके बराबर होगा। ये बात की चर्चा हम कल भी किए थे। तो देखिए ये आपतन कोण हमेशा बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। यानी आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब देखिए जैसे आपतन कोण कहेगा आपको 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपतन कोण 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री। इस पे हम लोग सवाल करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। फिर से रिपीट कीजिए हमारे साथ। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था? ये जो होता है आपतन कोण बराबर होता है हमेशा किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 2 मार्क्स में। यह हमेशा पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। तो चलिए कह रहा है यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है, यानी परावर्तन कोण 80 डिग्री है, तो पूछा है हम लोग को क्या क्या निकालने? आपतन कोण निकालने और विचलन कोण निकालने। तो सबसे पहले आप जानेंगे विचलन कोण होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए ये कोई परावर्तक सतह है, ये क्या है? कोई परावर्तक सतह है और यहां से ये किरणें आ रही है, ये क्या? प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां से टकराएगा और ये क्या होगा? इधर वापस हो जाएगा। और ये बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। तो अब देखिए ये जो होगा इसको क्या कह देंगे? आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और ये जो है सतह, इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। इस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अब देखिए ये जो बनेगा कोण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनती है, तो इसी को तो कहते हैं हम लोग आपतन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इस कोण को परावर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इस कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। अब देखिए ये जो किरण था इसको जाना था किधर? इसका वास्तविक रास्ता तो ये था, लेकिन इस सतह के वजह से क्या हुआ? ये इधर घूम गया, यानी इधर रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच यानी आपतित किरण की जो दिशा थी और ये निर्गत किरण की जो दिशा के बीच का जो कोण होगा इसी को कहेंगे विचलन कोण। इसको क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विचलन कोण। आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए ये जो आपतित किरण आ रही थी वास्तव में इसको जाना था इधर, यानी इसका मुख्य रास्ता किधर था? इधर। लेकिन ये रिटर्न हो गया परावर्तक सतह से इधर। तो ये जितना कोण विचलित हुआ है, यानी इसको आना था इधर, ये चल गया इधर, तो इतना डिग्री क्या हो गया? ये विचलित हो गया। तो इसी कोण को हम कहेंगे विचलन कोण। और विचलन कोण का सूत्र होता है 180 - 2i। इसको याद रखिएगा, विचलन कोण का सूत्र क्या होता है? 180 - 2i। तो अब देखिए चलते क्वेश्चन पे। तो कह रहा है यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री, तो परावर्तन कोण को किस चीज से लिखते हैं? आर से।
यानी आर हो गया 80 डिग्री। तो अभी तुरंत बताएं आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो जब परावर्तन कोण 80 डिग्री तो आपतन कोण भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो देखिए आपतन कोण हमारा निकल गया कितना, 80 डिग्री। चूंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आर, यानी आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। चलिए ये तो निकल गया, अब बारी है विचलन कोण के। तो याद रखिएगा विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं। विचलन कोण को किससे, ये एस दे करके ऐसे घुमा दीजिएगा तो इसको कहते हैं डेल। विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं। और डेल बराबर सूत्र होता है 180 माइनस 2i। तो आगे देखिए 180 तो रहेगा ही, माइनस है तो माइनस देंगे 2 गुना आई का मान अभी देखिए कितना निकला है 80, तो दे देंगे 80। अब बराबर देखिए 180 हो गया, माइनस है तो माइनस करेंगे, 80 दूना कितना 160, यानी विचलन कोण का मान जो निकलेगा कितना निकल जाएगा 20 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है, फिर से समझिए। ये जो है परावर्तन का कोण दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री दिया हुआ है। परावर्तन का कोण कितना है 80 डिग्री। तो देखिए परावर्तन का कोण जब 80 डिग्री तो आपतन का कोण भी क्या होगा, आपतन कोण भी 80 डिग्री होगा। चूंकि अभी तुरंत पढ़ाए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। तो ये है 80 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 80 डिग्री, यानी ये 80 तो ये भी 80, यानी आपतन कोण 80 तो परावर्तन कोण भी 80। अब देखिए हमको पूछा क्या विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा। तो विचलन कोण के लिए अभी सूत्र बताएं क्या होता है, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2 गुना आई का मान कितना हो गया 80, तो गुना कितना कर दिया 80 से, यानी 180 माइनस 80 दूना कितना हो गया 160। तो आंसर कितना आ गया 20, यानी विचलन कोण आ गया 20। कोई दिक्कत, बढ़े अगले क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए विद्यार्थी गलती क्या करता है, कर यदि कोई परावर्तक सतह से आपतित किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हैं तो आपतन कोण, देखिए क्या क्या पूछा है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, अब की बार तीनों पूछा है। तो देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले एक लंबी लाइन खींचेंगे और इसको क्या मान लेंगे, परावर्तक सतह। इसको क्या मान लेंगे, परावर्तक सतह। एक क्या होगा, आपतित किरण होगा जो ये परावर्तक सतह से आए कर टकराता है और यहाँ टकरा करके पुनः वापस होता है। तो ये क्या हो गया, परावर्तित किरण, यानी इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये जो रिटर्न होती है परावर्तक सतह से टकरा कर, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे किस नाम से जानते हैं, परावर्तित किरण। और बीच में बताइए, बीच में क्या बताए, इस पे लंब डाल देते हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। अब देखिए, अच्छा ये तो नहीं बताए, ये जो बिंदु होती है जिसपे आपतित किरण आती है, तो इस बिंदु का नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसे तो जानते हैं, कई बार बता दिए हैं, इसे कहते हैं परावर्तक सतह। इसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। अच्छा अब आप लोग बताइए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये कौन हो जाएगा, आपतन कोण, इसे आई से लिखते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण, इसे आर से लिखते हैं। तो अब देखिए पूछा क्या, ध्यान से देखिए, यदि कोई परावर्तक सतह से आपतित किरण 35 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित किरण यानी आपतित किरण ये हो गया, परावर्तक सतह ये हो गया, ये कोण दे रखा है कितना 35 डिग्री। तो अब पूछा हम लोगों को क्या, आपतन कोण कितना होगा। तो यहां देखिए आप लोग जानते होइएगा, मैथ में पढ़े होइएगा कि कोई भी अगर हम लंब डाल देते हैं तो ये लंब कितना डिग्री, 90 डिग्री का होता है। हमको पूछा क्या है, आपतन कोण यानी आई। तो यहां से यहां की दूरी देखिए, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। और 90 में से ये वाला दूरी कितना है 35 है, यानी 90 में से 35 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए समझे इसको, यहां से यहां जब हम लंब डाले तो ये पूरा कोण कितना होगा 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री में से ये कोण कह रहा है परावर्तक सतह से आपतित किरण बनाती है 35 डिग्री का कोण। तो इसको घटा देंगे, यानी ई पूरे कोण में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ई वाला कोण बच जाएगा। तो ई टोटल कितना होता है, टोटल होता है 90, और 90 में से ये है कितना 35, तो बच जाएगा कितना 55। तो 55 हो गया क्या आपतन कोण। तो आपतन कोण अगर 55 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा
तो परावर्तन कोण भी हो जाएगा 55 डिग्री। यानी आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण 55 तो परावर्तन कोण भी 55। दो तो बन गया। अब देखिए बारी है किसका? विचलन कोण का। तो विचलन कोण अभी तुरंत बताए थे। विचलन कोण बराबर बताइए, सूत्र क्या होता है? विचलन कोण बराबर, तो विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस में 2i, 180 माइनस 2i। अब देखिए तो ये 180 तो रहेगा ही, माइनस है तो माइनस 2 गुना i का मान कितना निकला है? तो i का मान निकला है 55। तो ये कितना दे देंगे? 55। अब देखिए 180 या माइनस 55 दोनों कितना होता है? 110। यानी कितना निकल जाएगा? 70 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर से समझा दें इनको। तो देखिए ये दिया हुआ था क्या? यदि कोई परावर्तक सतह से, यहां ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह से आपतित किरण, तो ये क्या हो गया? परावर्तक सतह, और ये क्या हो गया? आपतित किरण। तो परावर्तक सतह से आपतित किरण जो कोण बनाता था, तो वो बनाता था 35 डिग्री का। कितना डिग्री का? 35 डिग्री का। तो हमको पूछा आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा और विचलन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आपतन कोण की बात कर लेते हैं। आपतन कोण ये देखिए, लंब जब डाल दिए तो ये टोटल कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। लंब जब डालते हैं तो कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से ये जो है ये कोण कितना है? 35 डिग्री। यानी परावर्तक सतह से आपतित किरण कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 35 डिग्री का बना रहा है। तो अब देखिए ये टोटल 90, ये हो गया 35। तो 90 में से 35 घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो अब देखिए 90 में से जब हम 35 घटाते हैं तो कितना होगा? 55। यानी आपतन कोण हमारा हो गया 55 डिग्री। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी जब आपतन कोण हो गया 55 तो परावर्तन कोण कितना होगा? 55 डिग्री होगा। अब देखिए विचलन कोण की बात करते हैं। विचलन कोण तुरंत बताइए क्या होता है? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। अब देखिए 180 हो गया माइनस 2 गुना i का मान कितना हुआ? i का मान 55, तो गुना 55। यानी 180 माइनस 2 गुना 55 करेंगे कितना हो गया? 110। यानी 180 में से 110 घटाएंगे कितना हो गया? 70 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए और सभी दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।